होते हैं जैसे ART जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं KE, D और A। तो ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ ए भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, तो यानी कि ऑल द एबव ये सही आंसर है। ठीक है, अब नीचे करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नायोसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। जो नाइसिन होता है, नाइसिन ये किस विटामिन का ये रासायनिक नाम है। तो जो नाइसिन होता है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जो नाइसिन है वो विटामिन B3 का नाम है। ये विटामिन B3 का नाम है नाइसिन। तो नाइसिन क्या होता है, यानी कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 इज नाइसिन विच इज वाटर सॉल्युबल। ये कौन सी विटामिन होती है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। यानी कि बी वन में कौन सा थायमिन होता है, B2 में रेबोफ्लेविन होता है और विटामिन C में स्कारबिक एसिड होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दिया गया है सभी। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए चौथे क्वेश्चन पे आता हूँ। चौथा क्वेश्चन है यानी कि नेम द विटामिन से डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्लेग्रा डिसीज। यानी कि ये कौन सी विटामिन है जो प्लेग्रा एक बीमारी होती है उसको बचाने में मदद करती है। उसको बचाने में क्या करती है, मदद करती है, सक्षम होती है। तो वो कौन सी विटामिन है, विटामिन B3। ये कौन सी है, विटामिन B3। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। विटामिन B3 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्लेग्रा डिसीज। विटामिन B3 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्लेग्रा डिसीज। विटामिन 7 डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस ये स्किन की वाली बीमारी होती है और B3 ये पेंथिसिस होती है और ये प्लेग्रा डिसीज B3 से होती है। B7 से डर्मेटाइटिस ठीक होता है। विटामिन B5 से पेनेथिसिस होता है। ठीक है, और ये पाँचवा क्वेश्चन है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। यानी कि जो रेटिनॉल होता है ये किस विटामिन के नाम से इसे जानते हैं। यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नेम क्या है। जो विटामिन होता है, रेटिनॉल होता है, ये किसमें, विटामिन A में पाया जाता है। तो इसमें एक्सप्लेन भी करके बताया गया विटामिन, यानी कि रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। यानी कि जो रेटिनॉल होता है इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। छठवां क्वेश्चन, विटामिन C इज प्रेजेंट। यानी कि विटामिन C किस में प्रेजेंट होता है। जो विटामिन C होता है यानी कि पोटैटो में भी होता है, पपाया में भी होता है, गुआवा में, यानी कि टमाटर, पपीता और अमरूद, यानी कि ऑल द एबव ये सभी में प्रेजेंट होता है। यानी कि एक्सप्लेन भी किया गया विटामिन C प्रेजेंट। ये सिट्रिक फ्रूट्स होता है। ये कौन सा फ्रूट होता है, ये सिट्रिक फ्रूट होता है। गुआवा, टमाटो, ब्रोकोली ये जो होती है, ये पपाया, स्पीस मटर, ये सभी में पाया जाता है। अब 7 क्वेश्चन पे आ जाती है। विटामिन इज वाज डिस्क्राइब्ड इन विच ईयर। से जो विटामिन की खोज हुई थी वो कौन से ईयर्स में हुई थी। तो विटामिन की खोज कब हुई थी, विटामिन की खोज यानी कि 1912 में की गई थी। विटामिन की खोज 1912 में की गई थी। ये एक्सप्लेन भी करके बताया, 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। और ये विटामिन यानी कि 1912 बायोकेमिस्ट नॉन एज फ्रिडरिच गाउनलैंड हॉपकिंस फाउंड अ नॉन फैक्टर प्रेजेंट इन मिल्क डेट आर नॉट फैट। ये नॉट फैट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बट दे आर रिक्वायर्ड टू ऐड ग्रोथ रेट एंड हॉपकिंस बाज अवार्ड नोबेल प्राइज में कब मिला था। यानी कि नोबेल प्राइज़ भी इसमें दिया गया था। जो विटामिन की जब खोज हुई थी तो उनको नोबेल प्राइज यानी कि 1929 में दिया गया था। लीवर डैमेज इज कॉज। अब 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लीवर जब डैमेज होता है कॉज ड्यू टू ओवर डोज ऑफ विच विटामिन। यानी कि जो कौन सी विटामिन है जिससे ओवर डोज यानी कि ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। तो वह कौन सी विटामिन होती है, विटामिन B3 होती है। ये विटामिन B3 होती है। इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो लीवर डैमेज यानी कि कॉज लीवर डैमेज होने के कारण बन जाते हैं ओवरडोज होने से, विटामिन B3 लेने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ सब्सटेंस डेट मेक्स ए विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। यानी कि वह कौन सी विटामिन जो मेटाबॉलिकली को इनइफेक्टिव होने से बचाती है। मेक मतलब बनाती है। ठीक है, तो एंटी विटामिन होती है, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन होती है, साइनोक्लोबुलामाइन होते हैं, रेबोफ्लेविनोसिस होती है। तो इसमें कौन सी होती है, एंटी विटामिन से जो होती हैं। एंटी विटामिन क्या होती हैं, यानी कि एंटी विटामिन आर सिंपल सब्सटेंस होता है। ये सप्ली सब्सटेंस होता है, विटामिन मोटिकली इनइफेक्टिव कर देती हैं। जो मेटाबॉलाइट होता है उसे क्या कर देती हैं, इनइफेक्टिव कर देती हैं, जो एंटी विटामिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां, नेम ऑफ द विटामिन विच आर एसेंशियल फ्रॉम हेल्थ ऑफ द ब्रेन। यानी कि वह कौन सी विटामिन है जो ब्रेन के लिए ब्रेन को हेल्दी बनाती है, ब्रेन के लिए हेल्दी है। तो यानी कि विटामिन B6, B9, B12 यानी कि ऑल द अबव ये सभी विटामिन हमारे दिमाग को क्या स्वस्थ एवं हेल्दी बनाने में सहायक होती हैं। अब आता है 10वें को, रिकेस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। यानी कि वह कौन सी विटामिन होती है जिसके कारण रिकेस्ट यानी कि जो सूखा रोग हो जाता है। तो सूखा रोग किसके कारण हो जाता है, सूखा रोग विटामिन D के कारण होता है। जो विटामिन D हमें मिलती है वह किससे मिलती है, सनलाइट, यानी कि किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है। विटामिन D हमें सनलाइट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन एज विटामिन B1। यानी कि विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं।
विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। अब आता है 13वां क्वेश्चन हमारा आया है। 13वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? जो 13वां क्वेश्चन है, ये देखिए 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी कि विच ऑर्गन स्टोरेज फैट सॉल्युबल विटामिन, वह कौन सा ऑर्गन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोरेज यानी कि स्टोरेज करके रखता है, यानी कि वह कौन सा ऑर्गन है? तो विटामिन यानी कि वह कौन सा ऑर्गन है? तो वह लीवर है। लीवर क्या करता है? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वो फैट सॉल्युबल विटामिन K, E, A, D, ये जो 4 विटामिन होती हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं B एंड C, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो इसमें पूछा गया है विच ऑर्गन स्टोरेज फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है विटामिन C होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अनदर नेम ऑफ साइनोक्लोबुला, यानी कि जो साइनोक्लोबुलामाइन है इसका दूसरा नाम क्या है और इसे किस नाम से जानते हैं? तो साइनोक्लोबुलामाइन है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? साइनोक्लोबुलामाइन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B12 में सिरप देखा होगा जो साइनोक्लोबुलामाइन, जैसे कि उस पर लिखा होता है आर्बिटॉन, जो आर्बिटॉन सिरप होता है आर्बिटॉन, उस पर भी साइनोक्लोबुलामाइन होता है। और यानी कि डेक्सोरेंज, उसमें भी जो A to Z सिरप आता है A to Z सिरप, उसमें भी साइनोक्लोबुलामाइन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि वह किस विटामिन के कारण डिफिशियंट वह कौन सा रोग है जिसके कारण नाइसिन की कमी हो जाती है? वह कौन सा रोग है जिसके कारण नाइसिन की कमी हो जाती है? जो नाइसिन होता है वो किस में होता है? विटामिन, यानी कि जो नाइसिन होता है वो प्लेग्रा के कारण, यानी कि जो जब प्लेग्रा रोग होता है तो उस किसके कारण होता है? जो नाइसिन की कमी हो जाती है। नाइसिन की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है? जो प्लेग्रा रोग, ये प्लेग्रा एक डिसीज, एक बीमारी होती है, यह बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन, वह कौन सा हार्मोन्स है जो विटामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी विटामिन है जो हार्मोन के नाम से जानी जाती है? सॉरी, वह कौन सी विटामिन है जो हार्मोन के नाम से जानी जाती है? तो विटामिन D है। ये किस नाम से जानी जाती है? ये एक हार्मोन होता है, जब सूर्य की सनलाइट हमारे शरीर पर पड़ती है तो वो हार्मोन उस सनलाइट को कन्वर्ट करता है विटामिन D में। विटामिन D में वह कन्वर्ट करता है। वो हार्मोन का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वह कौन सी प्रोसेस होती है। अगर हमारी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन से कॉजेज सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि वह कौन सी विटामिन है जिसके कारण सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है? सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है तो विटामिन के कारण, विटामिन के कारण क्या होता है? सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। और जो नाइट ब्लिडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जो नाइट ब्लिडनेस होती है यानी कि रतौंधी, वह किस विटामिन के कारण होता है? रतौंधी, यानी कि विटामिन ए के कारण होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन से रिक्वायर्ड कोबाल्ट फॉर एक्टिविटी, यानी कि वह कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की एक्टिविटी यानी कि कोबाल्ट मिलता है? तो वह कौन सी विटामिन है? विटामिन B12 साइनोक्लोबुला के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कोबाल्ट की भी एक्टिविटी मौजूद होती है। विटामिन आर, विटामिन क्या है? विटामिन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन क्या है? विटामिन से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B, यानी कि विटामिन B का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B का केमिकल नेम होता है थायमीन। विटामिन B का केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B का केमिकल नेम थायमीन होता है। यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन K, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन K, विटामिन K का फाइटोनोडियन होता है विटामिन के का साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, यानी कि 23 विच विटामिन से रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट, यानी कि किस विटामिन के कारण हमें, यानी कि उसमें नाइट ब्लिडनेस था, इसमें क्या दिया गया है? यानी कि डिम लाइट, कम दिखाई देने लगता है, यानी कि विजन मतलब दिखाई देने लगता है। किस विटामिन के कारण? तो यानी कि विटामिन ए की कमी जब हो जाती है उसके कारण डिम लाइट दिखाई देने लगती है, यानी कि कम दिखाई देने लगता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, विच विटामिन से रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वह कौन सी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से यानी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। वह किस विटामिन का कार्य होता है? वह विटामिन D का कार्य होता है। कौन सी विटामिन का कार्य होता है? विटामिन D का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन एसोसिएट विद गुड नाइट ब्रीथिंग, यानी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वह कौन सी होती है? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं सबसे जल्दी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? ए घुल जाती है। ठीक है, ये ए सबसे गुड नाइट विजन होता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि वह वाटर में सॉल्युबल कौन सी विटामिन होती है? जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन होती है
जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन होती हैं, जो वाटर में सॉल्युबल कौन कौन सी, बी एंड सी, यानी कि इसका बी राइट आंसर है। क्या बी राइट आंसर है? ठीक। अब विटामिन सी इज आल्सो नोन है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड नाम से जाना जाता है। स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन आर डिस्कवर, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज यानी कि काइसिमर फ्रंक ने की थी। किसने की थी? काइसिमर फ्रंक ने। ये है, यानी कि ये ऑप्शन है, यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सिड इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, यानी कि इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, यानी कि एक्सेस यानी कि ज़्यादा मात्रा में लेने से विटामिन क्या होती है? हाइपो विटामिनोसिस हो जाता है। क्या होता है? हाइपो विटामिनोसिस। अगर ज़्यादा मात्रा में विटामिन लेते हो तो इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोरेज इन ह्यूमन टिश्यू, वह कौन सी विटामिन होती है जो ह्यूमन टिश्यू में स्टोरेज होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन टिश्यू के लिए उसमें स्टोरेज होती है? तो विटामिन के होती है, विटामिन के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोरेज इन द बॉडी, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है वो स्टोरेज कौन सी विटामिन स्टोरेज होती है? यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि विटामिन B12 आल्सो नोन है, विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है? रेबोफ्लेविन, रेबोफ्लेविन। रेटिनॉल इज विटामिन, यानी कि रेटिनॉल इज विटामिन ए। इसका सही आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, साइनोक्लोरावान इज यूज टू ट्रीट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जो यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन B12 के कारण विटामिन B12 का ही यूज होता है साइनोक्लोरावान को ट्रीटमेंट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ स्कॉर्बिक एसिड डाइट कॉज, यानी कि किसके का स्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी विटामिन ए में क्या होता है? स्कर्वी। जब स्कर्वी रोग हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है? स्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने, ब्लीडिंग होने लगती है और मसूड़े फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ कंपाउंड शोइंग विटामिन ई एक्टिविटी आज कॉल्ड, विटामिन ई एक्टिविटी, यानी कि कंपाउंड शोइंग विटामिन ई एक्टिविटी क्या करती है विटामिन ई को? यानी कि टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई क्या होती है? टोकोफेरॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि विच विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, यानी कि कौन सी विटामिन है जो हमें सनलाइट से मिलती है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि विच ऑफ द कंपाउंड यूजली नॉट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी कि वह कौन सा जिसका उपयोग ह्यूमन बॉडी में नहीं होता? यानी कि सी विटामिन, यानी कि जो कंपाउंड हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो यानी कि विटामिन, क्या कौन से विटामिन ह्यूमन बॉडी में कंपाउंड ये क्या प्रोड्यूस नहीं होते, यूजुअली नॉट प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट, विटामिन कंटेंट अमीनो ग्रुप नहीं है, विटामिन कैन बी प्रोड्यूस बाई प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। एक्सेस विटामिन इनटेक हार्मफुल भी हो सकती है, यानी कि इसमें इनकरेक्ट यानी कि गलत पूछा गया है। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन के कारण बीमारी भी हो सकती है, लेकिन विटामिन कंटेंट अमीनो ग्रुप का नहीं है। विटामिन न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? विटामिन एक न्यूट्रिएंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर में, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, सॉरी क्रॉस करता हूँ इसे। यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉज वेरी वेरी, किस बीमारी की, वह कौन सी विटामिन के कारण वेरी वेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिसीज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन, तो नाइसिन में क्या होता है? जो प्लेग्रा होता है उसके कारण क्या हो जाता है? प्लेग्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम कोएंजाइम ए, वह कौन सा कंपाउंड है जो कोएंजाइम को फॉलोइंग करता है, यानी कि कोएंजाइम को फॉलोइंग करता है? यानी कि पेंटोथोनिक एसिड, यानी कि पेंटोथोनिक एसिड विटामिन B5। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी, मैग्लोब्लास्टिक जो कॉज डिफिशियंसी यानी कि एनीमिया खून की कमी हो जाती है, वो फॉलिक एसिड के कारण खून की कमी हो जाती है। प्लीज़ माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नॉन एज क्लोबोलामाइन, यानी कि विटामिन, कुछ विटामिन को साइनोक्लोबोलाम नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन B12। यानी कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इट कैन बी सिंथेसाइज द ह्यूमन बॉडी, स्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसाइज यानी कि किसमें? ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है सिंथेसाइज, सो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन सी। नेम ऑफ द विटामिन फंक्शन एंड हार्मोन्स एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, यानी कि एज वेल एज जो विजुअल पिगमेंट होता है रेटिनॉल का होता है, किसका होता है? रेटिनॉल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सेव एज ए हार्मोन्स प्रिकर्सर, यानी कि हार्मोन प्रिकर्सर कौन सी होती है? विटामिन डी होती है हार्मोन प्रिकर्सर। नेक्स्ट नेम ऑफ द विटामिन टेक पार्ट इन बॉडी क्लॉटिंग, बॉडी क्लॉटिंग जब बॉडी में क्लॉटिंग होती है तो वह कौन सी विटामिन कहती है? विटामिन के। ये हमारी बॉडी का कौन सा विटामिन के का पार्ट होता है? नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एनालॉग विटामिन के द यूज ऑफ एंटी कोगुलेंट, यानी कि एंटी कोगुलेंट या ब्लड का थक्का नहीं जमने देती है। एंटी कोगुलेंट, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का क्या हो जाता है? थक्का नहीं जमता है। वेरा फार्मिंग, ये देखिए ये सभी बताया गया है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। यानी कि विटामिन ए में रेटिनॉल, ये सॉल्युबिलिटी फैट में सॉल्युबल। विटामिन बी वन में थायमिन पाई जाती है, वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 12 में रेबोफ्लेविन पाया जाता है, ये भी वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 3 में नाइसिन और नाइसोमाइड, ये वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 5 में पेंटाथोनिक एसिड, वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 6 में पायरिडॉक्सामाइन, ये वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 7 बायोटिन, ये वाटर में सॉल्युबल। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड या फॉलिक, ये वाटर में। विटामिन बी 12 साइनोकोइल, वाटर में सॉल्युबल। विटामिन सी क्या होती है? स्कारबिक एसिड, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। जो विटामिन डी, ये फैट में सॉल्युबल है। एक कॉल्सिफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई में टोकोफेरॉल होता है, ये फैट में सॉल्युबल। विटामिन के में फाइलोक्लिनिन, ये विटामिन एफ में। और ये देखिए हिंदी में नाम विटामिन ए रेटिनॉल पाया जाता है, ये किसकी कमी बढ़ा देता है? यानी कि रतौंधी की रोग में। विटामिन बी 1 में थायमिन बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी 2 रेबोफ्लेविन, पेलेग्रा और डी सिंड्रोम, यानी विटामिन बी 3 में नाइसिन पाया जाता है, ये त्वचा श्वेत होने वाले रोग हो जाते हैं। विटामिन बी 3 पेंटाथोनिक, कि त्वचा का फटना। ठीक है, जब विटामिन सर्दियों में अक्सर विटामिन बी 3 यानी कि त्वचा का फटना होता है, ये मौसम ही है। ठीक है, विटामिन सी बी 6 में पायरिडॉक्सिन, ये एनीमिया और त्वचा का रोग हो जाता है। विटामिन बी 6 में बायोटिन पाया जाता है, जिससे सिर में दर्द, बाल गिरना और पैरालाइज हो जाता है। बायोटिन पैरालाइज हो जाता है इसके कारण। विटामिन बी 11 में फॉलिक एसिड और एनीमिया और पेचेस, जैसे लूज मोशन बोलते हैं पेचेस। ठीक है, और विटामिन बी 12 में साइनोकुलम से पीलिया और एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी में स्कारबिक एसिड, स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल रिकेस्ट रोग हो जाता है। विटामिन ई में टोकोफेरॉल, और उसमें कम प्रजनन, यानी कि जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जैसे भांजापन बोलते हैं ये। ठीक है, विटामिन के में फिलोक्लिनोल, यानी कि रक्त का थक्का ना जमना। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।